एक ही दिन इंतखाबात कराने का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि एक मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। हुकूमती जवाब में IMF मुआहदे पर जोर दिया गया। अदालत में इशू आईनी है, सियासी नहीं। सियासी मामला अदालत सियासी जमातों पर छोड़ती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे तहम्मुल को हमारी कमजोरी ना समझें। हुकूमत कानून की बात नहीं, सियासत करना चाहती है। ख्वाजा साद रफीक ने मौक़िफ़ अपनाया कि सिर्फ एक सूबे में इलेक्शन हुआ तो तबाही लाएगा। इलेक्शन नताइज तस्लीम न करने पर पहले भी मुल्क टूट चुका है। मुज़ाकरात के जरिए ही सियासी बहरान का हल निकाला जा सकता है। आइन 90 दिन के साथ शफाफियत का तकाजा भी करता है। ख्वाजा साद रफीक की जानिब से ये दलाल दिए गए हैं। एक ही दिन में इंतखाबात कराने का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि एक मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। हुकूमती जवाब में IMF मुआहिदे पर जोर दिया गया। आज फारूक इजनाई की जानिब से कहा गया कि अगर IMF की जानिब से पैकेज नहीं मिलता तो मुश्किलात पेश आएंगी। अदालत में इशू आईनी है, सियासी नहीं। सियासी मामला अदालत सियासी जमातों पर छोड़ती है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा हमारे तहम्मुल को हमारी कमजोरी ना समझें। हुकूमत कानून की बात नहीं, सियासत करना चाहती है। मजीद समाअत की तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान से। कामरान, बताएगा समाअत मुकम्मल हो गई है, अब तक क्या तफसीलात सामने आई? जी बिल्कुल, देखिए ये केस यानी यूं कह सकते हैं हम कि इलेक्शन केस जो कि इतने अरसे से 23 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट में था, मुख्तलिफ बेंचेस में लगता रहा, इस केस की समाअत जो है वो मुकम्मल कर ली है। क्योंकि चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि जी हमने दरखास्तें इसको हमने जो इसकी समाअत है वो मुकम्मल की जाती है और अब इसके ऊपर मुनासिब इस्तदा जो है वो मुनासिब ऑर्डर जो है वो जारी करेंगे। फारूक इजनाई ने जब चीफ जस्टिस ने इस दरखास्त निपटाने का इंदिया दिया तो उस वक्त फारूक इजनाई ने उनसे कहा कि अदालत से इस्तदा है कि एक ही रोज इंतखाबात की दरखास्त को मंजूर किया जाए। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी इस तजवीज़ का असल मसला का हल नहीं है, क्योंकि असल मसला जो है वो ये है कि इंतखाबात ऐसी तारीख पे हों जिस पे कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुत्तफिक हों। तो इसी मामले इसी नोट के ऊपर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जी ठीक है, हम ये समाअत जो है इस केस में कंक्लूड कर रहे हैं और हम मुनासिब हुक्मनामा जो है वो जारी कर देंगे। तो इस हवाले से आज की जो प्रोसीडिंग है वो ख़त्म कर दी गई है और चीफ जस्टिस ने जिस अंदाज में ये कहा है कि जी हम इस केस की कंक्लूड कर रहे हैं, यानी इसकी समाअत जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि अब शायद इस इलेक्शन केस की समाअत जो है वो दोबारा ना हो और जो इसमें हुक्मनामा है वो जारी किया जाएगा। तो उसमें डिटेल्स जो है वो सामने आएंगी कि किस नोट के ऊपर ये समाअत जो है वो मुकम्मल हुई है और इसमें क्या अदालत ने किस अंदाज में मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त भी मांगा है इसी समाअत के दौरान। जी बिल्कुल, हुकूमती वकला भी थे, फारूक इजनाई भी थे जो कि पीडीएम के वकील हैं और इसके अलावा ख्वाजा साद रफीक जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे और रोस्टरम में आए और चीफ जस्टिस से उन्होंने बराह रास्त मुकालमा किया जब वो रोस्टरम पर थे। ख्वाजा साद रफीक ने ये कहा था कि मुज़ाकराती अमल जो है ये जारी रहना चाहिए और इसी चीज़ को आगे बढ़ाया जाए।